चुप। अरे उठाओ। राज सेवक क्या हो गया? मैं भूल जाती हूँ मगर ये अंतरा बोला अंतरा बाबूजी तोरी चूड़ी बनी रहे। बाबूजी तोरी चूड़ी बनी रहे। बाबूजी तोरी चूड़ी बनी रहे। बाबूजी तोरी फिर क्या कह रहा है? बाबूजी तोरी गर्दिश कटे हनुमान। जब फालतू समय बिताने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। फालतू समय आप बता दी हो। कुछ न बोली हो। अच्छा, ये फालतू समय बिताने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। अबे तुम यहाँ से जाओ। ए, कहाँ जा रहा है? हराम खोर बिना जाने चल दिया। दूरी से नहीं सुन ले। दूरी से कहाँ जा रहा था? कहाँ भेजी हो? जा कहाँ रहा था? तुम जहाँ कह दो मैं हूँ चलो जाओ। हराम खोर, भैया कह रही हूँ अभी यहाँ से जाओ महामंत्री दुर्जन सिंह के पास। अच्छा। और उन्हें मेरे पास लेकर आओ। अच्छा हाँ प्लीज सिट डाउन। इंग्लिश बोले। नहीं बैठ जाओ बैठ जाओ। नहीं लागत है आज भौजी का अरमानी है का क्रोध में गुस्सा में खूब आगी हाँ चलती है। कसम मालिक इनकर कहा मान ले नहीं कसम से ही रात भर पे लिए हमका। तुरंत हम बोला मंत्रिया का मुझे तो लागत साला दाल में कालुआ है। लेकिन कालुआ नो मसा जीरा या परा है। हटाओ जान हो या बहन सामने ना आई बुलावा जाए। मंत्री दुर्जन सिंह हाजिर हो। क्या हुआ बे? अबे कुछ नहीं भाई। अस्पताल में अबे लाइन नहीं गया मैं मारूंगा साले आखी बाहर फेंक देगा। अच्छा करो मैं के बार तुमको गोहराए हो। भौजियन की तबीयत बहुत खराब है। तो मैं क्या करूं? तुम जल्दी चली आओ। चली आओ। हाँ अबे उसका देवर है, उसका पति है। अरे का तो कौनो नहीं इतनी टाइम। अच्छा तुम चाह जाओ तुरंत आओ। तो वही ठहर में आया। हाँ आओ जल्दी आओ। और झुर झुर बाहे बायारिया तो मजा आ जाए। झुर झुर बाहे गिनती गिनाएगा साला। दरबारी आज तक कोई दिन ऐसे नहीं है बे
कि राजबहू ने आराम कक्ष में बुलाया हो। आज कारण का है? ठाड़े ठाड़े खड़े खड़े सोच रहा है। हाँ साहब। अब नीचे जा साले, निहुर जा। साहब ना नहीं हो रहा। उसका पति कहाँ गया? उनका पति शिकार खेले गए। तो गेट पे चल। मुझको पेट में। गेट पे। गेट में। चल नीचे। मुहारक लग। नीचे चल। करे एक बात का। तो भी आ गया। अच्छा है मैं आ गया। जा तो, बे बैठ चुप है। तो इस गेट पे चल। मैं जाऊंगा। बैठ जाओ। और जब तक मैं बाहर आऊं ना, आवाज नहीं देना। मैं मारूंगा साले, बत्तीसी बाहर फेंक देगा। बैठ जा। मैं आता हूं। मैं तेरी जात नहीं हूं साले। दरबारिया देख, महारानी रोशनी। और सो रही हो, अरे सो रही हो, सो रही हो जवानी कि किसी नींद में सो रही हो। और क्या कहूँ मंत्री जी तुमसे, मैं इस घड़ी क्या कहूँ। मंत्री जी तुमसे, मैं इस घड़ी क्या कहूँ। मंत्री जी तुमसे, मैं इस घड़ी अब महारानी रोशनी, हाँ, जिसके शादी के 10-10 साल गुजर जाए, गोद में कोई औलाद ना हो, तो इसकी इज्जत ससुराल में होती ही कहाँ है? सही कहते हो। मैं जिस गली में जाती हूँ, बस लोग मुझे बाझन बाझन का ताना देते हैं। अरे इन लोगों की बात तो छोड़ो, जब मेरे घर में सासू माई, वो भी मुझे हमेशा बाझन का ताना देती है। अरे अभी कहा? और ये बाझन का ताना सुनते सुनते मैं तंग आ चुकी हूँ। अभी कहा तंगाई हो महारानी रोशनी? अभी तेरा देवर है। क्या? एक दिन जब उसकी शादी होगी ना, जब तेरी दौरानी आएगी और जब इस आंगन में कोई औलाद जन्म मिलेगा राजू का, तो यहाँ का मालिक इस राज का महाराज राजू के औलाद होंगे, और तू सिर्फ एक डंडा लेके पहरा देने लायक बचेगी। ऐसे दिन में कभी आने नहीं दूंगी। तो ये आंसू बहाने से काम नहीं चलता। फिर मैं क्या करूं? महारानी रोशनी, क्या है? और बुलाया मुझे किसी लिए हो तू अपने आँखों से।
मदद की जरूरत पड़ी है तुम्हारी। सोचिएगा, अरे ये क्या कर रही है, और अजीता की कुल और नहीं बूढ़े पति है और मेरे काम काबिल और तड़पती ही रह जाती हो। तेरा दिमाग सही है कि नहीं? सोच, तू कौन है और मैं कौन हूँ? तू इस राज की राज बहू है और मैं तेरा गुलाम हूँ। पत्र जी, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं कौन हूँ और आप कौन हैं। अरे मैं तो अपने पति और देवर को ही झंडू बाप समझती थी, लेकिन तुम तो उससे भी महारानी रोशनी, हमारी मर्दांगनी को मत ललकार। हम बहुत दूर तक को सोचते हैं। तेरा इतना बड़ा ससुराल है, तेरा देवर है, पति है, और ये प्यार, ये एक ऐसी चीज है कि एक बार जिसके सर पे चढ़ जाए तो उतरने में बहुत मुश्किल होता है। और ये प्यार पे नजर किसी न किसी दिन तेरे परिवार की पड़ गई तो तू तो बच जाएगी, लेकिन मंत्री दुर्जन पे बहुत मारा जाएगा। पत्र जी, अगर आपको इस बात का डर है तो नहीं कर रहे हैं? करो करो, बोलो। ये क्या बताएंगे आप? और तुम लोग कोई बोलना भी नहीं, गांव में रहना बहाल कर दूंगा। और मैंने तुमको चाहा है मेरी मेहरबानी, और मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। मैं गलियों का मैंने तुमको चाहिए है मेरी मेहरबानी, मैंने तुमको चाहिए है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा, मैं महलों की बदल डाल तेरी तकदीर को, भरी डाल रंगों से, भरी डाल। तेरी जिंदगानी, तेरी जिंदगानी, मैंने तुमको चाहिए है मेरी मेहरबानी, मैंने तुमको चाहिए है मेरी मेहरबानी। ओ गलियों का राजा, मैं महलों की रानी, ओ महारानी रोशनी, हमने तेरे प्यार को इकरार किया। आज के लिए इतना काफी है मेरी जान। क्या? अब चले, फिर मिलेंगे। अरे इतनी जल्दी हो गया? अगर कोई आ जाएगा ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। कोई नहीं आएगा मेरे राजा, सही? कसम से। अरे अभी कितना टाइम हुआ है, अभी तो मेरा दिल भी नहीं भरा है, सही? कसम से। जाने का दिल तो हमारा भी नहीं करता मेरी जान। अगर जाने का दिल तुम्हारा भी नहीं करता और मेरा भी नहीं करता है तो आओ ना, चलते हैं मेरे कमरे में। आ चले? चलो ना मेरे राजा। एक वो करे जा। हमारे और ये कहो ये दिलवा हमार, हमार जान। देखने वालों, तुम लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है?
बोलो। और ये कहूँ दिलवा हमार और है रनिया गुम हो। ये कहूँ दिलवा हमार, ये कहूँ दिलवा है रनिया गुम हो। आए हमार करे आजा बहु रोशनी मालूम नहीं कहाँ है। आए बड़े ऐसा लग रहा है राजा किसी कमरे में सो गई है। तनी चल क्या के देखती हूँ। तनी क्या सारा किया भरा का होई। अरे इसके कमरे से ये मर्द की आवाज आ रही है। अरे मेरा बेटा तो घर में है ही नहीं। चल के देखती हूँ आखिर कौन है। आई नहीं क्यों? अरे क्यों रे रोशनी तुझे सर में आई नहीं? एक नौकर को दिल में बसाते हुए बेहया ऐसा कर्म अरे तूने किया। शायद तूने मुझे जुबारों के लिए बस खबर। बस खबरदार बढ़िया जुबारों के लिए इसका बुरा पाएगी। और बेहया बेशरम सर में आई नहीं ऐसा कहते हुए और बाजार बेहूदी बातें करे और बजा रही है गाल। अरे कमीनी तेरे तो और मालूम रंडी हराम कमीनी। अगर तुझे जान जाती कैसा तू करेगी? और मेरे बेटे तुझे पेड़ नहीं तेरा भर जाता तो तेरे गैर बयास छोला घुसरवा देती हराम को। हाँ गैर छोला बात घुसरवा दूंगी। गैर छोला क्यों नहीं कमीने छिनार ज्यादा पकड़ मुझ जलाएगी ना क्या करेगी? तो खौला के तेल डाल के छन छना जाएगी। और यह है बुढ़िया जहर की अरे है पुड़िया बनी और इश्क रहते हुए काम और होना सुफली और ले पकड़ी आज पी सकते जाने जिगरे।
रोशनी का आई भगवान को डर जो तू कर रही है तेरे भगवान भी नहीं माफ करेगा। हराम जादी हाँ भगवान का नाम लेती है। हाँ भगवान क्यों नहीं यहाँ माफ के भगवान मैं हूँ, ठीक। अच्छा। ये लोग बैठे जो मुझे पूछते हैं और तो भगवान महारानी रोशनी अगर ये पहुंच जाएगी ना और बता देगी अपने औलादों से तो तुझे और मुझे फांसी हो जाएगी। बेटे से बताऊंगी ये बात। कमीने मेरा बेटा खाल खींच लेगा हराम। खाल कैसे बताइए? अपने बेटे से। बेटवा से बताइए। हाँ बेटे से बताऊंगी। वो अपने बुढ़ाना हाथी से बताइए। क्यों नहीं बताऊंगी? मार सबसे बताऊंगी। हाथी से बताइए। हर जाए न किसी से बताने लायक रहेगी तभी तो बताएगी। नहीं नंबर वाले और दो और नंबर। दरबारियों उठा इसकी लाश को। तैया माता मनाइए आए कंचौदा तोर नाश हो जाए तो माता मनाइए। मार दे महारानी जी अनके तुम। हर दरबारियों तुझे भी मार दूंगा साली। उठा इसकी लाश को और डाल दे कटर में बह जाए। देखने वालों उठा ले जा। अरे देखने वालों हमने कुछ गलत तो नहीं किया? बोलो। अरे बोलो ना, कामों में सुलेशन लग किया है, कुछ गलत तो नहीं किया? अरे ए हमार राजा कोई बोलना भी नहीं, गांव में रहना मुहाल कर दूंगा, समझ लेना। इनके 10,000 के कौन के हिम्मत नहीं ना कि हमारे सामने बोले। हाँ और जब 10,000 बोली और गंगा घाटिया चली जाए तो हमसे अच्छा ना होई। ए बहनी दीदी हरा मौसी हरा तो महू देख लिए। हाँ अगर तुम अपने ससुर जाओ ना पुइया हरो तुम सीख ले आओ। हाँ अगर अपने ससुर जाओ ना तो यही गुण फैलाओ, नहीं ससुर में सास ठिकान नहीं लागे देती। 4 दिन भी नहीं ब्याह के तो पकड़ा दे दराती कन्या जा धार काट गया नहीं खाने न देवे। ए मेरी जान पहले राज को अपने हाथ में आने देना। एक बार आ जाए तो ये इनको जैसे चाहेगी ना उस तरह से ये राज में रहेंगे। अगर एक बार ये राज मेरे हाथ में आ गया ना हाँ। तो सबसे पहले उस बाबा का दांत टरवा दूंगी। हाँ क्यों? क्योंकि यह हराम ज्यादा नाच काटे हर बहु हंसत है। अच्छा हाँ अब चल, तेरा देवर और तोरा भतार रह गया है, देखो रास्ते से इनको भी हटा दूंगा। हटा दे जित जूनियर राण बुढ़ी वाया देखे नहीं जैसे हमके मारे लग तो कहूँ तना नमस्कार है पिट 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 ताली बजावे है ताली बजावा तो कर हाथ कटवा ले। अब समझ लिया सुन लेना, अब कोई ताली नहीं बजा रहा ना तो शोर शराबा मचाना, चुपचाप बैठे रहना। कंचोदा तोर ना सज जाए का करिए रे ए हो करेजा, पहले ये राज को अपने हाथ में आने दे। आ जाने दो और तोरी ठोड़ी का ईशब ही दीवाना। थोड़ी के हाँ हो करेजा, 10,000 छुए न पाई है। हाँ और तोरी ठोड़ी का ईशब ही दीवाना। अरे एक नीचे शहर लुधियाना, तोरी ठोड़ी का सब ही सब ही दीवाना। एक नीचे शहर खराब करे हैं एक दो खी के सारे देख ले इनता करक चाहिए तो जहाँ सार खात है उन्हें पत्री मुँह में छेद करत है। भूल भटक के तुम का तो राज सेवक
आखिर आज हमें क्या सुन रहे हैं हाँ साहब, कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया। ये बात सही है साहब। किसकी जरूरत हुई राज सेवक, किसकी जरूरत हुई जो कि हमारे पिताजी पे नवाज जुल्म किया गया। हमार का औकात जाओ ना, आपके पिताजी को महाराज जी को हम जेल में डाल देंगे। वो तो आपके भैया भाभी बहुत मारे, मारते मारते हमारे पास लाए, बोले राज सेवक इनको जाके जेल में डाल दो, न खाना देना न पानी देना न इनको बाहर लाना। क्या हमारी भैया और हमारी भाभी? हाँ साहब। लेकिन क्यों राज सेवक, क्यों? साहब अब इतना मुझे नहीं पता क्यों, अब वो तो महाराज बता सकते हैं। अगर तुम्हें नहीं मालूम तो यहाँ से जाइए, तुरंत हमारे पिताजी को जेल से बाहर लाइए। साहब मेरे पेट में ना लात मारो साहब। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? साहब आपके भैया भाभी कहनी अगर उनका तुम बाहर लाइयो तो हम तुमका नौकरी से निकाल दे। यानी तुम नौकरी से डरते हो? हाँ साहब। राज सेवक हम तुमसे वादा करते हैं, अरे जितना हक हमारे भैया का है उतना हमारा भी है। तुम्हें नौकरी से कोई बाहर नहीं करेगा। ये बात है तो मैं अभी ला रहा हूँ। जाओ राज सेवक। ये आपके पिताजी। पिताजी ये सब कैसे हुआ पिताजी? ये सब राजू आज बहुत बड़ा जुर्म हो गया रे। तेरा भाई और तेरी भाभी मिल करके हमारा तख्त और ताज छीन करके हमें मार कर जेल में बंद कर दिया रे।